As far as my concern to say, my dear lovely students and learners, today I'm going to teach you, I'm going to tell you about present imperfect tense. Yes, आपने सही सुना। तो आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका पहले यूज को देखेंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यूज कैसे होता है। क्योंकि नाम से ही ये पता चलता है इम्परफेक्ट यानी परफेक्ट के पहले, यानी परफेक्ट नहीं हुआ है, पूरा वह नहीं हुआ है, उसके पहले वाले जो वर्क है उसी के बारे में पढ़ते हैं, जो चल रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए या प्रोग्रेसिव टेंस कहिए। तो इसका यूज हम लोग टेम्पोररी एक्शन के लिए करते हैं। जो टेम्पोररी एक्शन होता है उसके लिए किया जाता है। एक्शन इन प्रोग्रेस, ऐसा एक्शन जो प्रोग्रेस में है, इसके लिए करते हैं। एक्शन फॉर नियर फ्यूचर, जो नज़दीक का जो फ्यूचर होता है उसके लिए किया जाता है। या कंटिन्यूली कोई वर्क होता है उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इसको कई नामों से जानते हैं। अब इसके मतलब आगे हम लोग देखते हैं कि आखिर कुछ सेंटेंसेज हमारे आसपास दिखते हैं, तो कैसे हम पहचानेंगे कि यही प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तो इसका आइडेंटिटी है, कोई भी हिंदी सेंटेंसेज होगा इसके एंड पॉइंट पर यानी लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ईटीसी लगा होगा। इसका पहला क्वालिटी हो गया। इसका दूसरा क्वालिटी हुआ कि कोई सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो रीडिंग जब हम करेंगे उस सेंटेंस को तो हमको पता चलेगा यह वर्ड प्रेजेंट टाइम में जारी है। यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो वैसे सेंटेंस जिसको हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में वह प्रोग्रेस में है, जारी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। समझ गए? तो इसके सेंटेंस आते हैं जैसे वह सो रहा है। इसको दो तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहला के रूल में हम लोग पढ़े हैं वह सो रहा है, इसके एंड पॉइंट पर सेंटेंस के लास्ट पॉइंट पर रहा है लगा है, पहला। दूसरा आइडेंटिफिकेशन है कि काम जारी है, यानी सोने का जो वर्क है वो जारी है, खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हम लोग जा रहे हैं, वे लोग चाय पी रहे हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वह बैठी हुई है। समझे? यानी जो जितना ये वर्क है सब क्या है, जारी है, चल रहा है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं उसको हम लोग कुछ स्पेशल रूल से बताते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, इज एम आर लिखेंगे, इज एम आर। इसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आई एन जी उसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद अदर वर्ड्स लगा देते हैं। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस हमारा है वह सो रहा है, बनेगा ही स्लीपिंग, ही स्लीपिंग। हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, वे लोग चाय पी रहे हैं, दे आर टेकिंग टी। यानी चाय पीने का वक्त जारी है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, एट प्रेजेंट टाइम आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ। इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या पता चलता है कि वर्क जारी है। तो ये बनेगा आई एम टीचिंग यू। नेक्स्ट है वह बैठी हुई है, यहाँ यानी जहाँ वो बैठी हुई है, बैठने का वर्क
जारी है उसका, तो बनेगा शी इज सिटिंग। तो इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को देखें। इसी तरह से हम लोग इसका निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसके बाद नॉट लगा दिया जाता है। सब्जेक्ट इज ए बार प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह से हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसके रूल में देखते हैं कि वह नहीं सो रहा है, तो ही इज नॉट स्लीपिंग। क्लियर हो जाएगा इस तरह। इसके बाद है हम लोग नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। वे लोग चाय नहीं पी रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग टी। मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू। वह नहीं बैठी हुई है, शी इज नॉट सिटिंग। इस सेंटेंस में हमको क्या देखें, यहाँ एक सेंटेंस हमको मिल रहा है बैठने वाला। इसके लास्ट पॉइंट पर है कि वह बैठी हुई है, वह नहीं बैठी हुई है। तो इस सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं तो इससे ये स्पष्ट होता है कि बैठने का कार्य अभी प्रेजेंट टाइम में भी जारी है। इस तरह भी हम पकड़ सकते हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद से आप लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हम लोग कैसे पहचानते हैं। इम्परफेक्ट कहिए, प्रोग्रेसिव कहिए या कंटिन्यूअस कहिए। कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू रूप से वो वर्क चल रहा होता है। तो हम लोग अभी अभी देखे हैं हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ है, इसके बाद निगेटिव को देखे हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। तो सेम सेंटेंसेस यही रहेंगे, इसमें क्या लग जाएगा, जैसे क्या वो सो रहा है, क्या हम लोग जा रहे हैं, क्या वे लोग चाय पी रहे हैं, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या वो बैठी हुई है। अब ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए इसका रूल कुछ अलग टाइप से हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके रूल में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल में लिखेंगे इज एम आर, सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके लास्ट पॉइंट पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। देखते हैं कैसे बन रहा है ये सेंटेंसेस। तो देख रहे हैं कि क्या वो सो रहा है, इज ही स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है, क्या हम लोग जा रहे हैं, आर वी गोइंग, आर वी गोइंग, क्या वे लोग चाय पी रहे हैं, आर दे टेकिंग टी। नहीं, ड्रिंकिंग नहीं लगेगा, क्योंकि चाय को हम पीते हैं आराम आराम से लेते हैं चाय को, यानी टच करके थोड़ा थोड़ा पीते हैं। जितना हॉट चीज़ आता है उसको हम थोड़ा थोड़ा टच करके पीते हैं, इसलिए इसमें टेकिंग लगेगा। वैसी चीज़ जिसको गटगटा कर पी जाते हैं उसमें ड्रिंकिंग लगेगा। थोड़ा बहुत यही सब सीखना है, ज़्यादा कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं है। आगे देखते हैं, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग यू, एम आई टीचिंग यू। नेक्स्ट है, क्या वो बैठी हुई है, इज शी सिटिंग, इज शी सिटिंग, etc। तो इस तरह के हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। इसके बाद यानी अगला स्टेप आता है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सेम रूल इसका यही हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट के बाद से नॉट जोड़ देंगे, तो इसका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख दिया जाएगा। देखते हैं,
क्या वो नहीं सो रहा है? इज ही नॉट स्लीपिंग? क्या हम लोग नहीं जा रहे हैं? आर वी नॉट गोइंग? आर वी नॉट गोइंग? नेक्स्ट है, क्या वो लोग चाय नहीं पी रहे हैं? आर दे नॉट टेकिंग टी? आर दे नॉट टेकिंग टी? क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं? एम आई नॉट टीचिंग यू? एम आई नॉट टीचिंग यू? नेक्स्ट है, क्या वह नहीं बैठी हुई है? इज शी नॉट सिटिंग? इज शी नॉट सिटिंग? तो इस तरह से आज के इस छोटे से क्लास में हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हम लोग देखें, पढ़े, समझे। तो इसको देखकर आप लोग अपना कंफ्यूजन दूर कीजिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। कोई भी तकल्लुफ हो तो वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग जरूर देखेंगे। इसके साथ ही नोट पैड लेंगे, इसको रिटेन करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। आई होप आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। इसके साथ ही हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास में, एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। दैट्स ऑल।